वसई विरार मनपा में जहां 15 साल से ही एक सत्ता काबिज है और अब जनता पूछ रही है 15 साल में क्या मिला। सड़कें टूटी हुई, पानी की किल्लत, टैंकर माफियाओं के बल्ले बल्ले, नालियों की बदहाली और भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन सत्ता के कानों तक जून तक नहीं रहेंगी। वार्ड क्रमांक 17 में इस बार तस्वीर बदली नजर आ रही है, जहां हजारों की संख्या में जनता खुलकर समर्थन में उतर आई और नेतृत्व कर रही है पूरी तरह स्थानीय जमीन से जुड़े चेहरे। शिवसेना के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राज साफ शब्दों में कहते हैं कि जो नेता 15 साल में वार्ड नहीं सुधार पाए उन्हें अब जवाब देना ही पड़ेगा। वहीं वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी नीरज राजू थापड़, जो खुद इसी वार्ड में पले बढ़े, सीधे सवाल दागते हैं कि बाहरी चेहरों से नहीं अब स्थानीय नेतृत्व से ही विकास होगा। तथा वार्ड क्रमांक 17 के तीसरा प्रत्याशी एक स्थानीय महिला चेहरा है, जो कहती है कि वार्ड क्रमांक 17 में महिलाओं की आवाज दबने नहीं दी जाएगी। आज मैं ऐसी जगह उपस्थित हूँ, वसई विरार शहर महानगर पालिका का चुनावी घोषणा हो चुका है और वहाँ के वार्ड नंबर 17 के जुझारू प्रत्याशी श्री सुरेंद्र सिंह राज जी से हम बात करना चाहते हैं कि जनताओं को कौन कौन सा भरोसा देना चाहते हैं और जनता को क्या उम्मीदें हैं, आगे चल करके क्या आप करने वाले हैं। पहले तो आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो पैनल के प्रत्याशी हैं, वैशाली मैडम है, ये धीरज है, जो हमारे 3 पैनल है और हमारा चुनाव चिन्ह मशाल है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इतने सालों में 35 साल या जो 2 साल में जो भी हुआ है, आप लोग सब पूरी पब्लिक देख रही है कि इनका क्या प्रोग्रेस हुआ है। कहीं रोड खोद रहे हैं, कहीं गटर खोद रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। हम लोग ये बताएं, हम लोग जो चुन के अगर आते हैं, जनता हमको चुन के देती है, तो हम लोग जो भी काम है वो करेंगे। यहाँ पे जो हॉस्पिटल का मसला है, जो कि आज कम से कम 35 लाख की आबादी है, उसमें एक भी हमारे पास रुग्णालय नहीं है, जो कि केएम कुपर जैसा, उसके बारे में हम लोग सर रुग्णालय तो बाद में देखेंगे। बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले शिक्षा चाहिए उनको जी। वसई विरार शहर महानगर पालिका में कितने विद्यालय हैं और उस पर आप क्या करेंगे? तो जिला परिषद या जो महानगर पालिका की जो स्कूल है, उसको हम लोग और अत्याधुनिक बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कहेंगे, यहाँ पे जो भी हो रहा है, यहाँ पब्लिक जो त्रस्त है आज के तारीख में, भले सरकार कोई आ रही जा रही, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई मानधन या कोई सुविधा नहीं मिल रही। सिर्फ नाम मात्र टेंडर पास हो रहे हैं और काम हो रहे हैं, बाकी कोई सुविधा नहीं यहाँ दिख रही है ग्राउंड। सर आप लोगों का समय आया, कार्यकाल आया, तो आने वाले समय में जो लोग डस्ट, धूल, गर्दा, कीचड़ खा रहे हैं, स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? इस बारे में हम लोग जो भी धोरण रहेगा हमारे महानगर पालिका का, अगर हमारे यहाँ के महापौर आते हैं और हमारी सत्ता आती है, तो हम लोग पूरा जो भी सुविधा रहेगा उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। थैंक यू सर। चलिए हम आप दूसरे प्रत्याशी हैं धीरज जी से भी बात करना चाहेंगे। सर आपका सर एजेंडा क्या है? सर मेरा एजेंडा ये है कि जो अपने यहाँ के जो युवा जो जनरेशन है, उनके लिए यहाँ पे खेलने के लिए मैदान नहीं है, क्रीड़ांगन नहीं है, और जो अपने ज्येष्ठ नागरिक उन लोगों के लिए यहाँ पे उद्यान नहीं है घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फोकस होगा कि जो हमारे यहाँ के जो युवा जो अपने दोस्त हैं, उनके लिए अपन क्रीड़ांगन देंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे बच्चे लोग हैं उनको अच्छी सुविधा देंगे शिक्षा की। तो ये सब हम लोग काम हमारे माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। इतना ही बोलना चाहता हूँ। चलिए, इस वार्ड से शिवसेना उद्धव बाला साहब गुट के 3 प्रत्याशी हैं। अब तीसरी प्रत्याशी आपका वैशाली जी से हम बात करना चाहेंगे। वैशाली जी, हमारे देश की नारियों को एक नारी शक्ति, उनको तमाम रूप से पूजा भी जाता है। कहीं झांसी की रानी के रूप में देखा जाता है, कहीं दुर्गा के रूप में देखा जाता है, कहीं सरस्वती के रूप में देखा जाता है। आप इस जनता के बीच में चुनने के बाद किस रूप में आएंगी? वो महिला की संरक्षण आणि महिला को मी मदत करेगी आणि महिला का वो पाने का प्रश्न है वो पण मी सॉल्व करेगी। थैंक यू मैडम। चलिए, आज मैं जनता से एक अपील करना चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो